द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अच्छा, हमको एक फिनॉल दे रखा हुआ है, एक फिनॉल है नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। एक फिनॉल है, एक नाइट्रो ग्रुप है, एक फिनॉल है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। इसमें से पूछा है कौन सा ऑर्डर सही होगा, ठीक है। चलो और देख लेते हैं जल्दी से। यहां से हम लोग को जो देखना चाहिए वो सबसे पहले हम लोग को देखना चाहिए, यहां से तुम लोग को एक चीज शायद डिफरेंस दिख रहा हो कि यहाँ पे NO2 ग्रुप भी है, ठीक है, यहां से मिथाइल ग्रुप भी है, ठीक है। अब कैसे पता लगाएंगे, देखो यहाँ पे कार्बन के साथ 3 मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक, और यहाँ पे कार्बन के साथ 2 मिथाइल लगे हुए हैं, मतलब 2 मिथाइल 2 मिथाइल। सिर्फ चेंज यहीं पर है और चेंज कहीं पर भी नहीं है, तुम अगर ध्यान दो तो देखो। बाकी ये तो हमारे पास न्यूट्रल है तो कुछ नहीं होगा। अब यहां से बताना है pKa। pKa का मतलब होता है, ये बताता है एसिडिटी। किसकी फॉर्म में बताता है? एसिडिटी। अच्छा एक बात बताओ, जिसका pKa सबसे कम होगा वो एसिड सबसे अच्छा होगा। मान ले, तुम ऐसे समझना, मान लेते हैं मेरे पास एक pH स्केल है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 पे क्या आ जाता है? न्यूट्रल। 7 पे क्या आ जाता है? न्यूट्रल। देखो बहुत शॉर्ट बता रहे हैं तो शायद समझ में भी तुम लोग को और अच्छे से आएगा। जैसे मान लेते किसी एसिड की वैल्यू है 1, किसी एसिड की वैल्यू है 3, तो इन दोनों में से इन दोनों की pKa वैल्यू, इसकी pKa वैल्यू ज्यादा है तो ये कम अच्छा एसिड है, इसकी pKa की वैल्यू कम है तो ये सबसे ज्यादा अच्छा एसिड है। अब समझ आ गया? ठीक है। अब यहां से हम लोग को एक चीज का ध्यान देना है कि यहां से pKa किसका ज्यादा होगा, मतलब pKa किसका ज्यादा किसका कम होगा, ठीक है। इसका मतलब यहां से बताना, ये इलेक्ट्रॉन, देखो जो NO2 होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतना अच्छा एसिड, इसका मतलब उसका pKa सबसे कम, यानी सबसे अच्छा एसिड, ठीक है। तो इसका pKa सबसे कम, तो यानी C जो होगा सबसे आखिरी में होगा। देखो सबसे आखिरी में C कहां पे है? सबसे आखिरी में C एक यहां पे एक यहां पे, यानी 2 और 3 हो सकता है। मैंने 3 लगाया, अभी उसको मत देखना, ठीक है। इसके बाद हम लोग को देखना है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप हैं और यहाँ पे कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप है। अब क्या होना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, ये मिथाइल ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी रिंग को क्या करेंगे? अनस्टेबल करेंगे। अगर अनस्टेबल करेंगे तो इसका मतलब ये उतना अच्छा एसिड नहीं रह जाएगा, ये तो वीक एसिड की तरफ आ रहा है क्योंकि इसका pKa ज्यादा जा रहा है। कुछ समझ आ रहा है? तो इसका मतलब, लेकिन यहां पे भी वही मिथाइल ग्रुप है, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं भाई, रिंग को अनस्टेबल कर रहे हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये तो भाई जैसे है वो वैसे ही है। इसका मतलब पहले C आएगा फिर हमारे पास A आएगा, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास कौन आना चाहिए? इसके बाद यहां पे भाई कार्बन 3 है, यानी बहुत ज्यादा होगा, तो इसी वजह से हमारे पास D आ गया। फिर हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन और B आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन एक नेगेटिव तो उसको भी अनस्टेबलाइज कर रहे, तो इस वजह से B आ गया, ठीक। इतनी बात कुछ समझ आई? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को एक बात ध्यान रखने वाली है, जो pKa है इंडिकेट द एसिडिटी ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। लोअर pK स्ट्रॉन्ग एसिड, वीकर pA वीक एसिड, ठीक। अच्छा यहाँ पे ध्यान देते, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इंक्रीज कर रहा है एसिडिटी तो उसका pKa कम होगा, जैसे कि हम लोग ने देखा NO2 के साथ, ठीक। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज करता है एसिडिटी को, तो इसका मतलब उसका pKa बढ़ता चला जाएगा, तो इसीलिए देखो सबसे आखिरी में हो गया वो। तो NO2 एक स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसका pKa सबसे कम होगा। यहाँ पे क्या है? मिथाइल, यानी हमारे पास CH3, अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसका pKa हाईएस्ट होगा। अब समझ आ गया? तो इसको अच्छे से ध्यान रखना और बार बार पढ़ने की कोशिश करना, जिससे तुम्हारी क्लियरिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा।